नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से इस कहानी में स्वागत है। दिल से इस दुनिया का एक नियम है कि यहाँ हर किसी के भाग्य में सिर्फ सफलता ही लिखी है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने भाग्य में असफलता लेकर आता हो। परंतु फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि मैं असफल हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही एक युवक अपनी जिंदगी से निराश था। वह जब भी कुछ करने जाता, उसे असफलता ही हाथ लगती। सफलता पाने के लिए उसने हर प्रयास किया, पर के सारे प्रयास असफल ही रहे। धीरे धीरे उसके मन में यह बात बैठ गई कि उसके भाग्य में सफलता लिखी ही नहीं गई है और वह धरती पर केवल बोझ बनने के लिए आया है। जीवन से निराश इस हद तक वह हो गया था कि वह जीवन के प्रति क्रोध से भर गया और अपने इस असफल जीवन निकल पड़ा। रास्ते में उसे बुद्ध का आश्रम दिखाई दिया। उसने सोचा, एक आखिरी बार बुद्ध के दर्शन कर लेता हूँ। यह सोचकर वह आश्रम में प्रवेश कर गया। वह वहाँ बुद्ध के पास पहुँचा और कहा, गौतम बुद्ध, इस दुनिया से जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आप इसका उत्तर मुझे दे सकेंगे? बुद्ध ने कहा, अब तुम जा ही रहे हो तो अपना आखिरी सवाल भी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद तुम सवाल पूछने लायक तो बचोगे नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध, ईश्वर ने मेरे भाग्य में दुख, निराशा, हताशा, असफलता ही क्यों लिखी? मैंने अपनी जिंदगी में हर चीज जो पानी चाहिए मुझे कभी नहीं मिली। हर काम जो मैंने करना चाहा, सब में मुझे असफलता का सामना करना पड़ा। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? गौतम बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में किसी के भी भाग्य में असफलता नहीं लिखी है। सफलता और असफलता मनुष्य के भ्रम है, जिसे हम असफलता मानते हैं। वास्तव में वह हमारा अधूरा प्रयास होता है, जिस प्रयास को हम उसकी मंजिल तक पहुंचा नहीं पाते। व्यक्ति ने कहा, सफलता और असफलता मनुष्य के भ्रम है। वह कैसे? गौतम बुद्ध ने कहा, एक निसंतान माता पिता के लिए उनकी सफलता क्या है? व्यक्ति ने कहा, बच्चे का जन्म होना। बुद्ध ने कहा, बच्चे के जन्म होने के बाद माता पिता की सफलता क्या है? व्यक्ति ने कहा, बच्चों की अच्छे से परवरिश करना, उनकी देखभाल करना। बुद्ध ने कहा, बच्चों की अच्छे से परवरिश और उनकी देखभाल होने के बाद माता पिता की सफलता क्या है? व्यक्ति ने कहा, बच्चों के ठीक प्रकार से विवाह आदि संपन्न करना। बुद्ध ने कहा, माता पिता द्वारा विवाह आदि संपन्न करने के बाद उनकी सफलता किसमें है? व्यक्ति ने कहा, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने परिवार का ख्याल रखने लगे और अपने माता पिता का ध्यान रखें, इसमें ही माता पिता की सफलता है। बुद्ध ने कहा, क्या इसके बाद भी माता पिता की कोई सफलता है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, हर माता पिता अपने पोते पतियों को अपने हाथों में खिलाना चाहते हैं, यह भी उनकी एक सफलता है। बुद्ध ने कहा, और अगर किसी दंपति के बच्चे ही ना हो तो क्या उनका पूरा जीवन असफल हो जाएगा? व्यक्ति ने कहा, हाँ गौतम बुद्ध, बिना बच्चों के तो जीवन असफल ही रहेगा। तब वह क्या करेंगे और किसके लिए करेंगे? बुद्ध ने कहा, क्या जिनके बच्चे हैं, क्या वह सभी माता पिता अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाते हैं, या वह अपने बच्चों की अच्छे से शादी विवाह संपन्न करा पाते हैं, या उनके बच्चे अच्छी तरह अपने माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, या अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं, या कितने माता पिता अपने पोते पतियों को देख पाते हैं? व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं गौतम बुद्ध, परंतु इस तरह तो सभी का जीवन कहीं ना कहीं असफलता की ओर ही चला जाता है। तो फिर सफल कौन है? बुद्ध ने कहा, यहाँ उसी का जीवन सार्थक है, उसी का जीवन सफल है जिसने सफलता और असफलता का विचार किए बिना अपनी मंजिल की ओर बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने पहुँचने का निर्णय किया। और हर उस व्यक्ति ने जो चाहा है वह पाया है, जिसने यह जाना है कि हार जीत नहीं होती, सफलता कुछ नहीं होती, बस मंजिल होती है जहाँ पहुँचना ही होता है। देखा तुमने, जिन्हें तुम सफलता कह रहे हो, वास्तव में वह कोई सफलता नहीं है। वह जीवन के पड़ाव हैं जो समय अनुसार बदलते चले जाते हैं। समय अनुसार आशा, सुख, इच्छाएं, दुख। वास्तव में हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, परंतु कुछ लोग जीवन में पड़ने वाले इन पड़ाव से घबरा जाते हैं और वह आगे का रास्ता तय करना बंद कर देते हैं। तब उन्हें लगता है कि जीवन असफल रहा, यहाँ कुछ करने लायक नहीं बचा। व्यक्ति ने कहा, गौतम बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मुझे अपनी गलती भी समझ में आ गई है। वास्तव में अब मेरी समझ में आ गया कि मैं अपने लिए मार्ग बना रहा था। मार्ग में जो दुविधा, दुख और अड़चन है, उन्हें हटाए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ में आ गई, परंतु हम सबको यह बात समझ में नहीं आती है। हम सफलता असफलता का खेल खेलते रहते हैं। इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, पर हम ये भूल जाते कि आज तक यह सब करके किसी को कुछ नहीं मिला है।
मिला केवल उसी को है जिसने केवल अपनी मंजिल की ओर ध्यान दिया और वहां पहुंचने से पहले कभी हार नहीं मानी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस कहानी को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें दिल से। धन्यवाद।